सो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में लेक्चर 2 में आज शुरू करेंगे बेंजीन में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लेक्चर 1 बहुत दिन पहले हो चुका है। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में पहला टाइप का है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और स्टेट करेंगे क्या व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर एलिमेंट combine to form a compound, then such reaction are called combination reactions. तो जब हम टू और मोर एलिमेंट कंबाइन करेगा करके हमको एक कंपाउंड मिलेगा, फिर उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। एज फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड मिला जेड, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। इस टाइप का बहुत सारा एग्जाम्पल है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल ये जहाँ पे 3 mg प्लस N2 कंबाइन करके हमको मिलेगा क्या, Mg3N2। अभी देखो, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? मैग्नीशियम यहाँ पे अनकॉम्बाइंड स्टेट में है और आइसोलेटेड स्टेट में है, नाइट्रोजन भी यहाँ पे अनकॉम्बाइंड स्टेट में है या आइसोलेटेड स्टेट में यहाँ पे है। ठीक है, तो जब भी कोई एलिमेंट ये आइसोलेटेड स्टेट में रहता है तब हम उसको क्या कहते हैं, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी कोई एलिमेंट बिफोर कॉम्बिनेशन, उसको हम आइसोलेटेड कहते हैं और अनकॉम्बाइंड स्टेट। तो आइसोलेटेड और अनकॉम्बाइंड स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। अभी इसमें हमने फॉर्म किया क्या, मैग्नीशियम नाइट्राइड, जिसमें मैग्नीशियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। नाइट्रोजन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, बट मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है। क्या है? मैग्नीशियम का वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो हम राफ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कितना मैग्नीशियम है, 3 है, तो +2 × 3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है तो x, कितना नाइट्रोजन है, 2, तो ओवरऑल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। सो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 2 राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो -6, सो x हो जाएगा कितना, -2, -6/2, दैट इज -3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 होगा, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देख रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे C+O2, CO2, जहां पे देखो कार्बन अनकॉम्बाइंड स्टेट में है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। कार्बन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है। तो कार्बन यहाँ पे अनकॉम्बाइंड स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन भी अनकॉम्बाइंड स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अभी यहाँ पे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है -2, बट कार्बन का वेरिएबल है। तो एक ऑक्सीजन का एक एटॉम का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितना ऑक्सीजन है, 2, तो 2 × -2 -4, -4 को 0 करने के लिए कितना चाहिए, +4, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4 हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हो गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन।
उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल में आएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देख लो यहाँ पे नंबर सी वाला एग्जाम्पल देखो। मीथेन जब कॉम्बशन करता है, मीथेन एक गैस है, इसके साथ कॉम्बशन मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन जब होता है तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके साथ मिलता है क्या, वाटर लिक्विड 2H2O बैलेंस करके, तो वाटर लिक्विड स्टेट में है। अभी देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन, हमको एक चीज मालूम होना चाहिए, क्या कार्बन और हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन कोई नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक अ मेटल। हाइड्रोजन जब कोई नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक अ मेटल। तो हाइड्रोजन जब बिहेव्स लाइक अ मेटल तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितना हाइड्रोजन है, 4, 4 इंटू +1 +4, +4 को जीरो करने के लिए कितना चाहिए, -4। यहाँ पे ऑक्सीजन अनकॉम्बाइंड स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। CO2 मालूम है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, दो ऑक्सीजन एटम है, 2 इंटू -2 -4, -4 को जीरो करने के लिए कार्बन का +4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक अ मेटल तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, 2 इंटू +1 किसके लिए, तो जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर पुट करेंगे फॉर एन एटम, बट कैलकुलेट करेंगे जितना नंबर ऑफ एटम है, तो 2 इंटू +1 +2 को जीरो करने के लिए -2। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का 0 से -2, कोई भी कंसीडर कर लो, ये से यहाँ, तो ये यहाँ पे ये हो गया, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैं दो रिएक्शन दे रहा हूँ, वो दो रिएक्शन तुम लोगों को, एक ही रिएक्शन दूंगा, वो उसमें तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके मुझको बताना है। देखो एक है क्या, एग्जाम्पल डी, लिथियम सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ, तैयार होगा क्या, Li3N2। तो हमको कितना चाहिए, 3Li+N2। तो एक है यहाँ पे लिथियम आइसोलेटेड स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रोजन भी आइसोलेटेड स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। लिथियम ग्रुप 1 मेटल मतलब वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका चार्ज +1। कितना लिथियम है, 3, तो 3 इंटू +1 +3, +3 को जीरो करने के लिए कितना चाहिए, -3। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, Li3N2, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितना लिथियम है, 3, नाइट्रोजन 2 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, x = 0, सो 2x = -3, तो x हो जाएगा कितना, -3/2। तो यहाँ पे एक एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्या, -3/2। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 0 to +1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है 0 to 3-2, ये हो गया। अभी इसमें मुझको पूछो क्या डाउट है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड डिसोसिएट करके और ब्रेक डाउन करके टू और मोर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच व्हेन अ मॉलिक्यूल जस्ट लाइक XY ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर कंपोनेंट्स। यहाँ पे दो हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इन द एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मतलब एलिमेंटरी मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा। एलिमेंटरी मॉलिक्यूल मतलब सेम टाइप का एटॉम को कंबाइन करके हमको मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं इन सिंपल वे एटॉमिक स्टेट में भी रह सकता है, बट यूजुअली एटॉम्स मोर रिएक्टिव तो एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकते, बट ऑल द मेटल्स आर इनर्ट गैसेस आर मोनाटोमिक मतलब उसका मॉलिक्यूल में एक ही एटॉम होता है। तो एलिमेंटल स्टेट मतलब ये डिसोसिएट करके यहाँ पे जब टू और मोर एलिमेंट होगा और एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, तो जो एलिमेंट होगा वो मस्ट भी एक मेटल हो सकता है। जस्ट लाइक देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम करेंगे तो कैसा होगा, और ये पोटेशियम क्लोराइड। तो कोई कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रेडॉक्स नहीं होता है, बट जो जो होता है मैं वही लिख रहा हूँ। देखो इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ये डिफाइन जो हमने किया है इरेज करके कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे। देखो नंबर ए, 2KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, सॉलिड स्टेट में है,
इसको हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, पोटाशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट, इसके साथ 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस। ओके, तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे। देखो राफ में कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। राफ, ये राफ ले लो। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, क्लोरीन का भी मोस्ट ऑफ द केस फिक्स होता है, बट यहाँ पे वेरी कर जाता है। कैसे होता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन अननोन x प्लस, सॉरी, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ओवरऑल चार्ज 0। तो कितना हो गया, x इक्वल टू 3 इंटू -2 -6, राइट हैंड साइड में ले ले +6, और ये +1 यहाँ पे चला आएगा तो +5। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, क्योंकि पोटेशियम का +1, ईच ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन हो गया +5। यहाँ पे KCl में पोटेशियम +1 को 0 करने के लिए -1। ये सामने वाला जो कोफिशिएंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करेंगे तब भी हर टाइम हम कंसीडर करेंगे क्या, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल, ऐसा कंसीडर हम नहीं करेंगे। सामने वाला जो कोफिशिएंट उसको हम एकदम ही कंसीडर नहीं करेंगे। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है। देखो हमने बोला क्या, जब कंपाउंड डिसोसिएट करने के बाद 2 और मोर कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा, उसमें एक तो एलिमेंटल स्टेट में होगा। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट मतलब एलिमेंटरी मॉलिक्यूल। एलिमेंटरी मॉलिक्यूल मतलब द मॉलिक्यूल विच इज कंपोज बाय द सेम काइंड ऑफ एटॉम्स, और टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटॉम्स आर रिक्वायर्ड, आर कॉल्ड एलिमेंटरी मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल का दो टाइप है, एक होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल, एक होता है एलिमेंटरी मॉलिक्यूल। जब हम एलिमेंट्स कह रहे हैं, तब मतलब एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंटरी मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। अभी और एक मैं कर दूंगा और दो तुम लोगों को करना पड़ेगा। देखो कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको हम हीट देके हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कैल्शियम इज इन द सॉलिड स्टेट और हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम हाइड्राइड, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन कर गया। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कंबाइन करेगा तब हाइड्रोजन नॉन मेटल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, +2 को 0 करने के लिए कितना आएगा, -2, -2 फॉर 2 हाइड्रोजन एटम, फॉर 1 हाइड्रोजन एटम -2/2 इट विल बी -1। कैल्शियम यहाँ पे आइसोलेटेड स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाइड्रोजन भी आइसोलेटेड स्टेट में है और एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। तो कैल्शियम +2 टू 0 रिडक्शन, हाइड्रोजन -1 टू 0 ऑक्सीडेशन। अभी मैं दो दूंगा और तुम लोगों को करना पड़ेगा। एक हो गया क्या, 2NaOH, ये भी सिंपल है, सॉलिड स्टेट में है, डिसोसिएट करेगा, हमको मिलेगा क्या, 2Na सॉलिड प्लस H2 गैस। H2O लिक्विड डिसोसिएट करेगा, हमको मिलेगा क्या, 2H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे भी हीट देंगे, यहाँ पे भी हीट देंगे, ये होगा। अभी तुम लोगों को बोलना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये तुम लोगों को बोलना है। दोनों करने के लिए मैं तुम लोगों को 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, अभी करो। तो ये रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन present in a compound is replaced by an atom or ion of another compound। तो एटॉम और आयन कब रिप्लेस होता है, जब कोई मोर रिएक्टिव एटॉम उसके ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, मोर रिएक्टिव एटॉम और आयन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव वन। जस्ट लाइक ये एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे एक्स लिया है, वाई जेड, तो एक्स एक एटॉम है, वाई जेड एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, एक्स का रिएक्टिविटी वाई से ज्यादा है तो एक्स क्या करेगा, वाई को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम वाई जेड कंपाउंड। तो हमको क्या मिलेगा, एक्स जेड कंपाउंड और वाई डिस्प्लेस हो गया। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसका दो टाइप होता है। तो देखो, a reaction in which one atom is displaced another atom or ion present in a compound, this is called simple displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दो टाइप होता है, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो इसका अंदर नंबर ए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी इसके अंदर सब हेडिंग देंगे क्या, नंबर ए देके मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको करेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा वो अभी बताएंगे। ठीक है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली इस टाइप का होता है जब क्या होता है, एक हायर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को कोई एक कंपाउंड है डिस्प्लेस करेगा। हमको मालूम है पीएसबीसी मैजिंटल चैप, पीएसबीसी मतलब पोटाशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम, उसके बाद मैजिंटल, मैजिंटल मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, दिया गया जिंक। देन इसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चैप, तो ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकेल टीन लेड। चैप में क्या है, कॉपर मार्करी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो जिंक का पोजीशन कॉपर से ऊपर है, मतलब जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। तो एक जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमको मिलेगा क्या, ZnSO4 प्लस Cu। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पे जिंक आइसोलेटेड है या अनकॉम्बाइंड स्टेट में है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जिंक आइसोलेटेड और अनकॉम्बाइंड स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है +1 +2। तो विथ रेस्पेक्ट टू SO2 कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज होता है -2, तो SO4 का चार्ज -2। तो -2 को 0 करने के लिए कॉपर का चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। यहाँ पे SO4 का -2, -2 को 0 करने के लिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। कॉपर यहाँ पे आइसोलेटेड है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो देखो जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर सल्फेट से कॉपर हो रहा है जहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसको लिखो और इसका डाउट होगा तो मुझको पूछो। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल में हम चले आते हैं। देखो बहुत सारा एग्जाम्पल है मेटल डिस्प्लेसमेंट का। देखो सोडियम के साथ जिंक क्लोराइड का रिएक्शन, 2 सोडियम प्लस जिंक क्लोराइड। सोडियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, जिंक क्लोराइड एक्वस है। तो देखो सोडियम का पोजीशन यहाँ पे है, जिंक का पोजीशन यहाँ पे है, तो जिंक से सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या करेगा, 2 सोडियम एक जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमको क्या मिलेगा, जिंक की जगह पे सोडियम चला आएगा, हो गया क्या, NaCl। क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 है, बट 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, हो गया क्या, 2NaCl प्लस Zn। अभी देखो सोडियम यहाँ पे अनकॉम्बाइंड स्टेट है, आइसोलेटेड स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हमको मालूम है, तो जिंक +2 हो गया। +2 को 0 करने के लिए क्या होगा, -2 चाहिए। -2 2 क्लोरीन के लिए, एक क्लोरीन के लिए कितना, -2/2 -1। सोडियम +1 को 0 करने के लिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहाँ पे जिंक अनकॉम्बाइंड स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये सॉलिड स्टेट में है। तो क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन, और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया रिडक्शन। जिसका अनचेंज है, मतलब क्लोरीन का लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, राइट हैंड साइड में -1 है। तो हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब जाएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, मतलब इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, और भी देख लो।
Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जहां पे ये सॉलिड स्टेट में है, इसके साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा। दो एल्यूमिनियम चाहिए, तो दो एल्यूमिनियम क्या करेगा, दो एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी क्रोमियम से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हमको मिलेगा, 2 क्रोमियम प्लस Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 है, तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी 3 इसलिए वो 3 हो गया, और ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 है, तो डायगोनल रिलेशन। अभी देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का अननोन है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। एल्यूमिनियम का यहाँ पे अननोन है, बट हमको मालूम है एल्यूमिनियम का कितना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, राफ में कैलकुलेशन करेंगे। क्रोमियम अननोन है, क्रोमियम अननोन एक्स, कितना क्रोमियम है, 3 क्रोमियम है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एक एक का -2, तो ओवरऑल चार्ज 0। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, +6। सो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे 2 क्रोमियम है, 3 हमने लिख दिया, मिस्टेक्स। 2x, 2x इक्वल टू +6, सो x इक्वल टू +3। तो Cr2O3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। यहाँ पे एल्यूमिनियम अनकॉम्बाइंड स्टेट और आइसोलेटेड स्टेट में, और एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे क्रोमियम आइसोलेटेड स्टेट में है तो 0। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, दो एल्यूमिनियम का कितना होगा, 2 इंटू +3 +6। +6 को 0 करने के लिए कितना चाहिए, -6। -6 तीन ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए कितना, -6/3 -2। तो ओवरऑल चार्ज देखो, 2 इंटू +3 +6, 3 इंटू -2 -6, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। तो +3 से 0 क्रोमियम का रिडक्शन, एल्यूमिनियम का 0 से +3 ऑक्सीडेशन हो गया। ये था मेटल वाला। और भी है देखो, वैनाडियम पेंटॉक्साइड V2O5 सॉलिड स्टेट में, इसके साथ कैल्शियम का रिएक्शन करेंगे, हमको मिलेगा क्या, कैल्शियम का रिएक्शन करेंगे हमको मिलेगा क्या, 5 कैल्शियम ऑक्साइड +2V सॉलिड स्टेट में। ये तुम लोगों को करना पड़ेगा अभी। और एक मैं दे रहा हूं, TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड, सॉलिड स्टेट में है टाइटेनियम, इसके साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन, सॉरी टाइटेनियम क्लोराइड लिक्विड स्टेट में है, इसके साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, सॉलिड स्टेट में है, हमको मिलेगा क्या, सॉलिड टाइटेनियम। टाइटेनियम बहुत कॉस्टली एक मेटल है, इसके साथ मिलेगा क्या, 2MgCl2। तो हमको मैग्नीशियम 2 चाहिए। ये दोनों करके मुझको बताओ कहां से कहां ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है चेंज। करने के बाद मुझको पिक्चर भी भेज सकते हो व्हाट्सएप में, मैं अभी चेक कर लूंगा, जल्दी से करो। ये दोनों को करने के लिए मैं 4 मिनट्स दे रहा हूँ, 4 मिनट्स, इससे भी कम टाइम देना चाहिए, मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। 4 मिनट्स के अंदर करो, अभी 7:05 बजा है, 7:09 में अंदर कंप्लीट करो। देखो वैनाडियम पेंटॉक्साइड V2O5, ये वैनाडियम पेंटॉक्साइड में मैं कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के ऑलमोस्ट 99% ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 फॉर 1 ऑक्सीजन एटॉम। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटॉम के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। कितना ऑक्सीजन है, 5 है, तो कैलकुलेशन करेंगे। वैनाडियम अननोन है, वैनाडियम एक्स, कितना वैनाडियम है, 2, प्लस कितना ऑक्सीजन है, 5, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2, ओवरऑल चार्ज 0। सो 2x हो गया कितना, +10, तो x हो गया कितना, +10/2 +5। तो वैनाडियम पेंटॉक्साइड में वैनाडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम आइसोलेटेड स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। नॉर्मली कंपाउंड में कैल्शियम का कैल्शियम ग्रुप 2 में होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो कैल्शियम का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो कैल्शियम का चार्ज होता है Ca+2।
तो जब ये कंपाउंड में है तब क्या किया, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो कैल्शियम हो गया +2। अभी +2 को, और ऑक्सीजन का ऑलवेज -2 होता है, ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2। इसको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2। अभी तो वैनाडियम पे आइसोलेटेड है, अकेला है, आइसोलेटेड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो यहाँ पे देखो +5 टू 0, तो वैनाडियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, +5 टू 0, तो ये हो गया रिडक्शन। और कैल्शियम के ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो ये नीचे वाला जो रिएक्शन मैं ऊपर में कर रहा हूं, देखो TiCl4 + 2Mg। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम टाइटेनियम को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक टाइटेनियम के वैलेंसी 4 शो कर रहा है, क्योंकि देखो क्लोरीन के वैलेंसी 1 है, तो टाइटेनियम के वैलेंसी जब 4 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी जब 1 होता है, तो ये डायगोनल रिलेशन होता है, तब हमको हमको जाके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं TiCl4। तो TiCl4 में क्लोरीन का वैलेंसी 1 है और टाइटेनियम का वैलेंसी 4 है, तो टाइटेनियम का वैलेंसी 4 है और एक मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, तो एक टाइटेनियम को रिप्लेस करने के लिए हमको 2 मैग्नीशियम चाहिए। 2 मैग्नीशियम क्या करेगा, टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर देगा, उस जगह पे क्या आएगा, MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, दोनों में फॉर्मूला होगा MgCl2। बट क्लोरीन कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 करने के लिए 2 MgCl2, तो 2 मैग्नीशियम चाहिए और ये टाइटेनियम यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अभी देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा, मुझको बोलो यहाँ पे डाउट क्या है, ये नीचे नोट, in all the oxides whether it is metal or non metal, जो भी ऑक्साइड मेटल होगा या नॉन, इन ऑल द ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ऑलवेज -2। एक्सेप्शन कहां पे है, एक्सेप्शन है हाइड्रो पैरोक्साइड में। इन पैरोक्साइड में क्या होता है, पैरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, -1। और कहां पे एक्सेप्शनल केस हमको देखने को मिलता है, इसके नीचे ही हम लिखेंगे, इसके नीचे सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, -12। इन दोनों को छोड़ के सभी ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2, इसीलिए हमने लिखा कि इन ऑल द ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, एक्सेप्शन पैरोक्साइड में एक एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन एक एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होगा। ठीक है, अभी देखो ये फोर्थ वाला रिएक्शन को देखो, फोर्थ वाला रिएक्शन तुम लोग अभी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूं। देखो ये फोर्थ वाला रिएक्शन नंबर डी एग्जाम्पल, क्लोरीन का 99% में तुम हर टाइम कंसीडर कर लेना क्या, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1, क्योंकि क्लोरीन को ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए। तो क्लोरीन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तब क्या होता है, क्लोरीन माइनस चार्ज होता है, -1, तो इसीलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1। तो TiCl4 में एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, कितना क्लोरीन है, 4, 4 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -4। -4 को अभी 0 करना है, 0 करने के लिए टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। मैग्नीशियम यहाँ पे आइसोलेटेड स्टेट में है, इसीलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन ऑलवेज -1, मैग्नीशियम ऑलवेज +2 फॉर 1 एटॉम ऑफ क्लोरीन, फॉर 1 एटॉम ऑफ मैग्नीशियम। ये पे टाइटेनियम आइसोलेटेड स्टेट में है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0।
तो क्या हो गया, टाइटेनियम +4 से 0 में चला आया रिडक्शन, और मैग्नीशियम 0 से +2 ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आएंगे क्या, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। These non-metal displacement redox reaction include hydrogen displacement and a rarely occurring reaction involving oxygen displacement. That means oxygen displacement are very rarely displacement reaction. So हमको अभी क्या करना पड़ेगा, इसको रिएक्शन को लिखना पड़ेगा जहां पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो एग्जाम्पल, देखो पहला वाला एग्जाम्पल देखो, नंबर ए। 2 पोटाशियम क्या कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। पोटाशियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। वाटर, कोल्ड वाटर हमने दिया, 2 मॉलिक्यूल, रिएक्शन हो गया, 2KOH फॉर्म किया, ये हो गया पोटेशियम हाइड्राइड का एक्वस सॉल्यूशन, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। ठीक है, अभी देखो, तो पोटेशियम यहाँ पे, अच्छा लिख लो, 2K + 2H2O, 2KOH + H2। पोटेशियम यहाँ पे आइसोलेटेड स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑलवेज हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और हमने क्या बोला, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -2। देखो कैलकुलेशन करने के बाद भी -2 ही मिलेगा। हाइड्रोजन का +1, एक हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन का कितना, 2 × +1 +2, +2 को 0 करने के लिए कितना चाहिए, -2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और एज ए होल OH का ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोक्साइड का -1, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि अनकंबाइंड स्टेट में है। तो पोटेशियम ने क्या किया, 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, 2 हाइड्रोजन रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से, सॉरी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2, यहाँ पे भी -2 ही है, बट हाइड्रोजन का ऑक्सीजन यहाँ पे ओवरऑल OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1, बट इंडिविजुअली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2, हाइड्रोजन का +1। तो -2 और +1 को कंबाइन करके कितना मिलता है, -1। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का 0। तो हाइड्रोजन +1 से 0 हो गया, रिडक्शन, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, बेरियम के साथ रिएक्शन वाटर का, बेरियम सॉलिड स्टेट में है, वाटर का रिएक्शन हो रहा है, बेरियम वाटर लिक्विड स्टेट में। तो बेरियम ने क्या किया, पार्शियली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक बेरिलियम के वैलेंसी 2 है, तो एक बेरियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और 2 हाइड्रोजन रह जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। तो ये इंडिकेट कर रहा है क्या, बेरियम का वैलेंसी 2 है, OH का वैलेंसी 1 है, +H2। ये एक्वा सॉल्यूशन है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो बेरियम यहाँ पे अनकंबाइंड स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जस्ट लाइक एज यूजुअल, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ पे बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, एज यूजुअल +2, क्योंकि बेरियम ग्रुप 2 में आता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बात मतलब बेरियम, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 6 +2, और OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अभी ऑन द बेसिस ऑफ OH तुम बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो एक हाइड्रोक्साइड का -1, 2 हाइड्रोक्साइड है, 2 × -1 -2, -2 को 0 करने के लिए प्लस, ये भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन 0,
तो बेरियम क्या हो गया, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, और वाटर में जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो गया, तो रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो पहला वाला रिएक्शन और दूसरा वाला रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ये ओनली ग्रुप 1 मेटल है, ये ग्रुप 2 मेटल है। तो ग्रुप 1 मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ग्रुप 2 मेटल नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये दो रिएक्शन हो गए। अभी थर्ड वाला एग्जांपल में मैं चला आता हूँ। ठीक है, थर्ड मैग्नीशियम क्या करेगा, थोड़ा सा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जस्ट लाइक बेरियम। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ये दो मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा जो लिक्विड स्टेट में है। प्रोडक्ट मिलेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन नंबर -0 है क्योंकि मैग्नीशियम आइसोलेटेड स्टेट में है। हाइड्रोजन एज यूजुअल +1, ऑक्सीजन -2। तो एक मैग्नीशियम दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और तो दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर हाइड्रोजन गैस, और बाकी दो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड में रहेगा। तो नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कंप्लीट नहीं बट पार्शियल। अच्छा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्योंकि वो ग्रुप 2 में है, और OH का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो 2 इंटू -1 -2 -1 2 के 0 करने के लिए +2, और हाइड्रोजन का 0 सिमिलर है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया तो इसीलिए ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो गया तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। ये हो गया तीनों एग्जाम्पल। अब मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा तो तुम लोगों को करना पड़ेगा अभी। Fe जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। Fe आइसोलेटेड और अनकंबाइंड स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 फॉर 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है तो 2 इंटू +1 +2, +2 को 0 करने के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। हमेशा ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड में ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो 3 इंटू -2 -6, -6 को 0 करने के लिए +6, +6 फॉर 2 आयरन, और 1 आयरन का क्या होगा, +6/2 +3। तुम ये राफ में भी हम कैलकुलेशन कर सकते, देखो आयरन कब शो, आयरन शो वेरिएबल वैलेंसी। तो आयरन X, कितना आयरन है, 2, एक का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस कितना ऑक्सीजन है, 3, एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ओवरऑल चार्ज 0। सो 2x हो गया कितना, +6। सो x हो गया कितना, +6/2 +3। ऐसे हमने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे अनकॉम्बाइंड स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ई में क्या होता है, जिंक अनकॉम्बाइंड स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। HCl में हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, तो ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। ZnCl2 में देखो क्लोरीन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्बाइंड स्टेट में कितना है, -1। एक क्लोरीन के लिए, दो क्लोरीन के लिए 2 इंटू -1 -2, -2 को 0 करने के लिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2। हाइड्रोजन यहाँ पे अनकॉम्बाइंड स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। एफ एफ वाला देखो, आयरन यहाँ पे अनकॉम्बाइंड स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। HCl जस्ट लाइक अर्लियर, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। FeCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, दो क्लोरीन का कितना होगा, -2, -2 को 0 करने के लिए आयरन +2, हाइड्रोजन यहाँ पे 0। तो यहाँ से 0 से +2 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ से HCl में से H2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, सॉरी डिक्रीज कर गया तो रिडक्शन। ठीक है, ये था डिस्प्लेसमेंट तक था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तक था। अभी न्यू टाइप में आएंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये एग्जाम में आता है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सिलेक्ट द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। चार ऑप्शन दिया होगा, उसमें हमको कोई एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम डेफिनेशन जरूर देंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन,
इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो कोई एक केमिकल कंपाउंड में एक एलिमेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है, साइमल्टेनियसली उसको उसी का रिडक्शन होता है। तो एक कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट है, रिडक्शन होके एक कंपाउंड तैयार करता है, ऑक्सीडेशन होके एक कंपाउंड तैयार करता है। तो सेम कंपाउंड में एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमको क्या मिलता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हमने क्या बोला था, ऑल द ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, एक्सेप्शन आर द पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और इन सब ऑक्साइड जहां पे एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हमने क्या बोला, पहले भी बोला था, अभी मैं बोल रहा हूं, हाइड्रोजन जब कोई नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक अ मेटल। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। 2 × +1 +2। +2 को 0 करने के कितना लगेगा, -2। -2 दो ऑक्सीजन के लिए है, तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, -1। ये मैं राफ में भी कैलकुलेशन कर सकता हूं, देखो H2O2 है यहाँ पे, जहां पे ऑक्सीजन अननोन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितना हाइड्रोजन है, 2 है। ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर x, ओवरऑल चार्ज 0। सो 2x हो गया कितना, -2। तो x होता है -1। तो हमने प्रूव कर दिया क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। वाटर को देख लो, वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितना हाइड्रोजन है, 2। 2 × +1 +2, +2 को 0 करने के लिए कितना होगा, ऑक्सीजन का हो गया -2। तो देखो, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, आइसोलेटेड स्टेट में है और अनकंबाइंड स्टेट में है, जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो देखो, कोई एक कंपाउंड में सेम एलिमेंट ऑक्सीजन, कोई एक कंपाउंड में इसका रिडक्शन होता है, -1 से -2 रिडक्शन हो गया। वही कंपाउंड में ऑक्सीजन फार्दर क्या कर रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो ऑक्सीडेशन। तो कोई एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है, तब उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है, जिसका ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन गैस मिलता है और रिडक्शन होकर वाटर मिलता है। तो एक एग्जाम्पल हो गया, इसको जल्दी से लिख लो, डाउट होगा तो मुझको। एसिड सल्फर, तो ये हो गया क्या, एक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, मतलब सल्फर मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए 8 सल्फर एटम चाहिए, तो ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल हो गया। एलिमेंट्री कंडीशन में और आइसोलेटेड कंडीशन में जो भी रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, OH में क्या है, OH में ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज OH का -1, इसके अंदर ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। ठीक है, अभी देखो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 0 से -2 हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर गया। तो 0 से -2 तो रिडक्शन। फिर यहाँ पे हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। H2O3 को हम क्या कहते हैं, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट एनायन, नेगेटिव चार्ज है, थायोसल्फेट एनायन। तो इसके साथ सोडियम होता तो इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। अभी थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। H2O3, ओवरऑल चार्ज थायोसल्फेट का -2, न्यूट्रल नहीं है। तो सल्फर का एक ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x, कितना सल्फर है, 2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितना ऑक्सीजन है, 3। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, -2 + 6।
+4। सो 2x का हो गया +4, को x का हो गया क्या, +4/2 +2। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो सल्फर 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली रिडक्शन हो रहा है उसका, और ऑक्सीडेशन भी एक ही साथ हो रहा है। और रिडक्शन होके H2- सल्फाइड आयन मिल रहा है, ऑक्सीडाइज होके थायोसल्फाइड आयन मिल रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होता है, इस टाइप को रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल करेंगे, और बाकी 3 एग्जांपल मैं दूंगा, जिसमें एक एग्जांपल तुम लोग खुद करना यहाँ पे, और बाकी 2 वो होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, थोड़ा सा सिमिलर है इस वाले से। ओनली क्या होगा, ओनली सल्फर के जगह पे हम क्लोरीन को यहाँ पे बिठा देंगे। हाँ देखो, राइट साइड में ऑलवेज जगह छोड़ना रफ कैलकुलेशन के लिए। तो Cl2 गैस से रिएक्शन करेगा 2OH- से। OH- कहाँ से आ रहा है, KOH से आ रहा है या NOH से बेस, तो ये एक्वा सॉल्यूशन है। यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा ClO-1, मतलब ClO जो है हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड नॉट भाइपो, इट्स हाइपोक्लोराइड आयन। ओवरऑल चार्ज इसका कितना है, -1। इसके साथ Cl- मिल रहा है। Cl- कहां से आ रहा है, KCl से या NaCl से। ये ClO कहां से आ रहा है, ये NaOH या KOH से। इसके बाद H2O लिक्विड। देखो, रिएक्शन कंप्लीट हो गया लिखना, अभी मैं बोलूंगा। देखो, क्लोरीन यहाँ पे अनकॉम्बाइंड स्टेट में है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। तो 0 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। ठीक है। अभी ClO- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, राफ में कैलकुलेशन करेंगे। ClO-, ओवरऑल चार्ज -1। क्लोरीन का अननोन है, क्लोरीन X प्लस, ऑक्सीजन एक ही एटॉम है, और ऑक्सीजन एटॉम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। ओवरऑल चार्ज कितना, -1। X इक्वल टू -1, ये -2 यह चला जाएगा, +2। तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। तो ClO हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो क्या हो गया, 0 से ये +1 ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही एलिमेंट का देखो एक ही साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। अभी मैं 3 प्रॉब्लम दूंगा, जो एक प्रॉब्लम तुम अभी करना, और 3 प्रॉब्लम, बाकी 2 प्रॉब्लम घर जा। क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ए है क्या, 2KClO3 सॉलिड स्टेट में है, यहां से हमको मिलता है 2KCl प्लस 3O2। तो जज करना है A B C में कौन सा डिस्पोजन रिएक्शन है और कौन सा नहीं है। थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं ये लिख रहा हूं, NH4NO2, जहां से हमको मिल रहा है N2 गैस प्लस 2H2O वाटर, लिक्विड स्टेट में है। तीसरा है नंबर C, 4KClO3 3KClO4 प्लस KCl। अभी तुम लोगों को बोलना पड़ेगा क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है।
तुम्हारे पास टाइम है 3 मिनट, इसके अंदर करो। अभी देखो, पहला वाला जो रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि पोटेशियम +1 ऑक्सीजन -2, 3 × -2 -6, -6 और +1 -5, -5 को जीरो करने के लिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है तो वो टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में एक ही जगह पे क्लोरीन है और बाकी कोई जगह पे क्लोरीन नहीं है, तो ये इंडिकेट दे रहा है क्या, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। दूसरा भी वही देखो, यहाँ पे सपोज ले लो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज और रिडक्शन करेगा, बट यहाँ पे तो एक ही जगह पे नाइट्रोजन है और कोई जगह पे तो नाइट्रोजन नहीं है, तब मतलब क्या है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट, कोई एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट कोई एक कंपाउंड में रिड्यूस हो रहा है, कोई एक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो क्लोरीन यहाँ पे एक ही जगह पे है और कोई जगह पे नहीं है। सपोज ऑक्सीजन कर गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे और कोई जगह पे नहीं है, तो इसीलिए डिस्पोजिशन रिएक्शन ये भी नहीं है डिस्पोजिशन रिएक्शन। बट यहाँ पे NH4 जो NO2, NH4NO2, यहाँ पे NH4NO2 में जो अंडरलाइन नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो नंबर बी काम कर रहे हैं, देखो NH4NO2 को हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते नॉर्मली, तो क्योंकि एमोनियम नाइट्रेट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स रेडिकल। कैसे, NH4NO2 डिसोसिएट होने के बाद हमको मिलता है क्या, NH4+1 प्लस NO2-1, तो ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है। अभी हमको कैलकुलेट करने को मिलेगा कैसे हम ये वाला नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो रफ वर्क करना पड़ेगा। NH4 प्लस चार्ज मतलब इस जो कंप्लीट जो है इसका टोटल चार्ज +1 है, नाइट्रोजन अंडरलाइन निकालना पड़ेगा। नाइट्रोजन X प्लस कितना हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन करेगा हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक अ मेटल। 4 × +1, ओवरऑल चार्ज +1, तो x इक्वल टू क्या हो गया +1, 4 × +1 +4, या आपके जाके -4 तो हो गया क्या -3। तो NH4NO2 में इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। अभी आएंगे NO2 माइनस में, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, नाइट्रोजन अंडरलाइन करेंगे X प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक एक ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल चार्ज -1, तो X कितना होगा, X -1, ये -4 वहां पे जाके +4, तो -1 +4 हो गया क्या +3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया +3। ठीक है, हाइड्रोजन +1 एक एक का और ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉरी, तो ये नाइट्रोजन हो गया -3, ये हाइड्रोजन +1, ये नाइट्रोजन +3, ये ऑक्सीजन -2, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, ये हो गया। ऐसे दो अंडरलाइन जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम डिटरमाइन। देखो, जब भी हमको इस कॉम्प्लेक्स टाइप का इस टाइप का कंपाउंड आएगा जहां पे बोला गया क्या है, ये जो NH4NO2 है उसमें अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बोल रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालें, हमको एक चीज मालूम है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 4 × +1 +4, 2 × -1 -2, तो 2 × -2 -4, +4 -4 तो 0 हो गया। तो ये अंडरलाइन वाला नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा है क्या, NH4NO2, ये कैसे हमको मिला, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NH4 प्लस अ पॉजिटिव रेडिकल एंड अ नेगेटिव रेडिकल NO2 माइनस। अभी NH4 प्लस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1, नाइट्रोजन अननोन है, तो नाइट्रोजन अननोन X प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ओवरऑल चार्ज कितना +1 है, तो X कितना होगा, ये +1, 4 × +1 +4, यहाँ पे जाएगा -4, तो +1 -4 हो गया कितना -3, तो ये अंडरलाइन वाला नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको मिल गया कितना -3 मिल गया। अभी इसका देखेंगे NO2 माइनस,
NO2 माइनस में नाइट्रोजन को निकालना है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X, दो ऑक्सीजन है, एक एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ओवरऑल चार्ज कितना है -1। X, ये 2 इंटू -2 -4, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -1 +4 मीन्स +3। तो ये वाला अंडरलाइन वाला नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। देखो ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है, ये तुम लोगों को अभी निकालना पड़ेगा, जल्दी से करो। कोड वो की कोड करेंगे कैसे, देखो पोटेशियम +1 ऑक्सीजन -2, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, पोटेशियम +1 क्लोरीन -1, तो यहाँ पे +5 से -1, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया तो रिडक्शन। अभी ये KCl4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो ये राफ्ट में कर लेते हैं, KCl4, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन अननोन है X, कितना ऑक्सीजन है 4, ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ओवरऑल चार्ज 0। तो X कितना हो गया, 4 इंटू -2 -8, यहाँ पे जाएगा तो +8, और ये +1 यहाँ पे जाएगा तो -1, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। तो यहाँ पे क्लोरीन का हो गया +7, +5 से +7 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया तो ऑक्सीडेशन। तो सेम एलिमेंट क्लोरीन, सेम एलिमेंट क्लोरीन का क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम तो +1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ के भी +1, तो चेंज नहीं हो रहा, तो कंसीडर नहीं करेंगे। किसका चेंज हो रहा है, क्लोरीन का। +5 से +7 ऑक्सीडेशन हो गया, +5 से -1 रिडक्शन हो गया, तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 3 कॉमन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये 3 तुम लोग याद रखोगे तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कौन सा वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और कौन सा वाला नहीं है। मैं 3 रिएक्शन को लिखूंगा, जो 3 रिएक्शन ऑल ऑफ द रिएक्शन को कवर कर जाएगा, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। ओनली 3 रिएक्शन, तो लिखेंगे क्या, लीस्ट ऑफ सम, least of some important disproportionation reaction. Number 1, H2O2, 2H2O2 arrow, 2H2O plus O2, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0। दूसरा वाला देख लो, X2 प्लस OH माइनस, मतलब यहाँ पे जो एल्काली होगा डाइल्यूट होगा। X का मतलब क्या है, X का मतलब X इक्वल टू हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बट फ्लोरीन नहीं, हेलोजन मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा, Cl होगा, Br होगा, I भी होगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो X2 मतलब यहाँ पे Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 भी हो सकता है। तो हमको क्या मिलेगा, X माइनस प्लस XO माइनस, X माइनस मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, X का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और XO -1 में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। सो 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। ठीक है, तीसरा वाला रिएक्शन देखो, तो ये X2 जब हमने बोल दिया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो रेंज ऑफ रिएक्शन हो गया। तीसरा वाला देखो, X2 प्लस
OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस कॉन्सेंट्रेट है, डाइल्यूट नहीं है, तो हमको प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट, एक होगा X माइनस, दूसरा होगा XO3 माइनस। यहाँ पे 0, यहाँ पे ये -1, यहाँ पे हो जाएगा +5। ठीक है, जस्ट लाइक द एग्जाम्पल, Cl2 प्लस OH माइनस, किस देर पहले हमने किया, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ऐसा वाला। ठीक है, अभी हम चले आएंगे कॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, लेक्चर 2 आज एक पार्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट दिन हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ठीक ऑपोजिट है क्या, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब दो कंपाउंड में एक ही एलिमेंट कोई एक कंपाउंड पे जाके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखेंगे क्या, दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, Cl माइनस प्लस ClO माइनस एरो Cl2, रिवर्स कर दिया। Cl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ClO माइनस में क्लोरीन को, यहाँ पे तो क्लोरीन अनकॉम्बाइंड स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ClO माइनस में क्लोरीन तो अननोन है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2, क्लोरीन X प्लस ऑक्सीजन -2, ओवरऑल चार्ज कितना, -1, तो X हो गया कितना, -1 +2 हो गया +1, तो यहाँ पे क्लोरीन +1। तो देखो एक ही एलिमेंट दोनों डिफरेंट स्पीशीज में है, बट प्रोडक्ट जो है एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, वहां पे जाके ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। तो Cl माइनस यहाँ पे जाके ऑक्सीडेशन इसका, और ClO माइनस का क्लोरीन यहाँ पे जाके रिडक्शन। तो एक ही स्पीशीज दो डिफरेंट कंपाउंड में है, एक ही जगह पे जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज द रिवर्स ऑफ द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जस्ट ऑपोजिट। और एक एग्जांपल करेंगे, देन आज के लिए इतना ही होगा, जस्ट रिवर्स, H2O प्लस O2 एरो 2H2O2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये क्या हुआ, 2 इंटू +1 +2, +2 को 0 करने के लिए -2, -2 दो ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए -1। तो सेम एलिमेंट कोई एक कंपाउंड में है, एक ही प्रोडक्ट पे जाके ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, -2 टू -1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 0 से -1 इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो मैं जो आज सेंड करूंगा, आज या कल जो सेंड करूंगा, तुम लोगों को वेडनेसडे के अंदर करना पड़ेगा। दिस इज द एंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग बेंजीन। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।